शिवा। पता है, मुझे पता है तुम कौन हो और ये भी पता है कि यहां क्यों आए हो। शिव शक्ति ट्रेवल्स का मालिक, 1000 बसें, एक भी बस का लाइसेंस नहीं है। कई बसों का नंबर भी सेम है। रोड टैक्स भी पे नहीं करते हो। बस में भारी सामान लेकर जाते हो। जब भी तुम्हारा मन करता है टिकट की कीमत बढ़ा देते हो। अगर किसी अफसर ने परेशान किया तो रिश्वत देकर उसे खरीद लेते हो। नहीं बिका तो उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो पूरी रिसर्च हो चुकी है मेरे बारे में। मेरी बायोग्राफी लिख सकते हो तुम, क्यों है ना? तो आपको क्या लगता है मैं यहां क्यों आया हूं? 3 महीने पहले 40 लोग मारे गए थे जब तुम्हारी बस में आग लगी थी। डीजल टैंक में लीकेज, ब्रेक भी फेल, इमरजेंसी एग्जिट तो खुला ही नहीं। उनके मौत के जिम्मेदार तुम थे, क्योंकि तुम्हारी बस रोड के लायक फिट नहीं थी। उस दुर्घटना का मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। तुम वही लेने आए हो ना? अरे नहीं नहीं अंकल, बिजनेस करने। आप बड़े हैं, मुझ जैसे छोटे बच्चे की छोटी मोटी गलतियां माफ कर देनी चाहिए। कैसे माफ कर दूं? उस बस में मरने वालों की संख्या सिर्फ 40 ही नहीं है। उन 40 से जुड़े उनके परिवार वाले आज भी उनकी याद में मर रहे हैं। मेरी सिर्फ एक बेटी थी जो कि इंटरव्यू के लिए गई थी। जॉब पाने की खुशी में हंसती खेलती घर लौट रही थी, लेकिन कभी सोचा है कैसा लगता होगा लाशों की भीड़ में अपनी बेटी को ढूंढना? सैड, वेरी सैड। अंकल की ये सारी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया है। अंकल को तकलीफ मत देना। ये जो भी मांगे इन्हें दे देना और सारे सबूत ले लेना। ठीक है भाई। सुनो, जंग में मैंने अपना एक पैर खोने के बाद दुश्मनों से डटकर मुकाबला किया था। आज भी लड़ूंगा। जब तक तुम्हें हरा ना दूं तब तक लड़ूंगा। मुझे हराने की बात करके मेरे ईगो को हर्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना अंकल। क्यों खामखा मुझे मजबूर कर रहे हैं? मेरा ईगो कभी हारा नहीं है, इसे जीतने की आदत है। मैं मरा तो जीत मेरी होगी? नहीं भाई। और ये अंकल मरा तो जीत आपकी। सारे सबूतों को जला देना, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। मैडम, बिना पेपर्स देखे आपने सबको क्यों उतार दिया? बस का नंबर क्या है? दिखाई नहीं देता क्या? बस नंबर बताओ। 2844। अगर ये 2844 है तो फिर वो क्या है? श्रीनिवास। यस मैडम। ये सारे पेपर्स इन्हें दे दो और दोनों बस को सीज कर लो। ओके मैडम। मैडम, बस किसकी है पता है? शिवा भाई की, शिव शक्ति ट्रेवल्स। शिव शक्ति ट्रैवल्स की सारी बसेस चेक करो। मैडम, एक बार में बात समझ नहीं आती। नहीं हो इसीलिए घमंड है। तुम शिवा भाई को जानती नहीं हो। रोड पर रोज एक्सीडेंट होते हैं। क्या नाम बताया? शिवा भाई। सुन लिया ना? जी। उसके नाम पर नोटिस जारी करो। ओके मैडम। वो जो नई लेडी आरटीओ आई है वो हमारी बसें सीज कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक भी बस हमारे पास नहीं बचेगी। उसे दिखाना पड़ेगा कि आप कौन हैं। वकील साहब, आप कमिश्नर से बात कीजिए। ठीक है शिवा।
गुड मॉर्निंग सर। ये सब क्या हो रहा है? मैंने सुना यहाँ जो बसें चल रही हैं तुमने रोकने पे तुली हो। ए, मिर्ची किधर है? अभी लाया सर। सर 3 महीने पहले हाईवे पर बस में आग लगने से 40 लोग मारे गए थे। मैंने उस ट्रैवल्स की हिस्ट्री चेक की और रिपोर्ट बिल्कुल अच्छी नहीं है। नहीं है तो क्या? शिवा की बसेस ऐसी ही हैं। वो आदमी पागल है। वो कब क्या सोचता है कोई नहीं जानता। हमें ही एडजस्ट करना होगा। नो सर, ये आम जनता की जिंदगी का सवाल है। तुम औरतों की यही दिक्कत होती है। कभी मर्दों की कोई बात मानी है? मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ सर। तुम्हारी ड्यूटी क्या है मैं जानता हूँ। एक सरकारी नौकर का यही काम होता है कि अपने सीनियर्स की बात माने। सर आप मेरी बात तू अपने बकवास बंद कर। अब मेरी बात सुन। शिवा की बसेस कल सुबह से रोड पर होंगी। चलो अब जाओ यहाँ से। चाय किधर है? लाया सर। गुड इवनिंग मैडम, क्या करना है हमें? सबसे पहले सीज की गई बसेस को गोडाउन में भेज दो। सेम नंबर वाली बसेस की फोटोज लेकर पेपर्स को अटैच करो। केस फाइल कर दो। ओके मैडम। इस बारे में कोई भी कुछ पूछे तो उसकी बात मुझसे करवाओ। ठीक है मैडम। शिवा, शिव शक्ति ट्रेवल्स। बैठिए। धन्यवाद। आप कुछ लेना चाहेंगे? चाय, कॉफी? आप जो भी मंगवा दें। रमन, ध्यान रखना बेटा। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तुम कैसे आ सकते हो? भाभी अकेली पड़ जाएगी। अगर अकेली पड़ती है तो पड़ जाए, उससे मुझे क्या। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? वो एक चुड़ैल है चाचा। शादी होते ही भैया को मुझसे दूर कर दिया, यहाँ लाकर नौकर बनाकर रख दिया है, और अब पल्लवी को भी मुझसे दूर गांव भेज दिया है। वो बहुत बुरी है चाचा। अगर मैं यहाँ रहा ना तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैं नहीं रह सकता यहाँ। मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मतलब मेरी बसेस छुड़वाने के लिए? टैक्स पे कीजिए और रूल्स फॉलो कीजिए तो हम बसेस छोड़ देंगे। मैं रूल्स कभी फॉलो नहीं करता। मैंने आज तक किसी से रिक्वेस्ट नहीं की है। आज पहली बार आपसे कर रहा हूँ। और मैं भी आखिरी बार कह रही हूँ, मैं बस नहीं छोड़ूंगी। देखिए मैडम, आप बेकार में ही मेरे पेशेंस की परीक्षा ले रही हैं। और आप बेकार में ही मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। पूरा शहर शिवा के नाम से कांपता है। अगर मैं एक आरटीओ ऑफिसर से हार गया तो अच्छा लगेगा क्या? आप जानते हैं ये पूरा डिपार्टमेंट ज्योति की बहुत रिस्पेक्ट करता है। अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो वो अच्छा लगेगा क्या? मैडम, मुझे परेशान मत करो। जो तुम चाहते हो वो नहीं होगा। अच्छा तो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं होगा। बचपन से लेकर आज तक मैं कभी हारा नहीं हूँ। ये बात आप शायद जानते नहीं हैं। मैं मरा तो जीत मेरी होगी क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? गोली चलाओगे तो मरोगे, जीतोगे कैसे? करेक्ट। मुन्ना, तुम यहाँ? वो चाचा ने मुझे मुन्ना, और अगर तुम मरी तो क्या मैं जीतूंगा? क्या कहा तूने? मैंने कहा ये घटिया औरत मरेगी तो मैं जीतूंगा। तूने जिस औरत को गाली देने की हिम्मत की है ना, वो भाभी माँ है मेरी।
एक 2 टके की छोकरी शिवा के काम में आके टांग अड़ाएगी। तुम सब क्या कर रहे थे? झग मार रहे थे? जाओ उसे उठा कर लाओ। चलो रे। मुन्ना, वहां जो कुछ भी हुआ वो प्रोफेशनल इशू था। तुम्हारा इन पर यूं हाथ उठाना गलत था। चलो सॉरी कहो। सर, हम मिडिल क्लास लोग हैं। छोटी सी बात पर खुश हो जाते हैं, छोटी सी बात पर दुखी। रास्ते में अगर किसी साइकिल वाले से टकरा जाएं और वो हमें गालियां दे तो लगता है जैसे इज्जत चली गई। हम जवाब देना चाहते हैं पर दे नहीं पाते, क्योंकि हमारे पीछे परिवार होता है। उन्हें कुछ हो जाए इस डर से चुपचाप वहां से वापस चले आते हैं। कभी उन पर अगर कोई मुसीबत आ जाए ये सोचकर ही मन घबरा जाता है। आपने भाभी को मारने की धमकी दी, मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। वहां दुनिया के सामने हमें मारा, अब सबसे छुप के सॉरी कह रहा है तो इसे छोड़ दें? ए सुबो, उम्मीद करती हूँ कि हमारी लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी और इसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो चलते हैं। उसे ऐसे क्यों जाने दिया भाई? ठोक देते। पूरे शहर को यह पता भी तो चलना चाहिए कि शिवा भाई पे हाथ उठाने का मतलब क्या है। पूरे शहर को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे। क्या हुआ? 1 मिनट, लगता है चाबियां अंदर ही रह गईं। मैं जाकर लेकर आता हूं। वो मर जाएगा तो मैं हार गया। बस एक बंदूक क्या तान दी, उसने सीधा शिवा के ऊपर हाथ उठाया। उसने मेरा ईगो हर्ट किया है, उस औरत को मरना होगा, तब मेरी जीत होगी। सर, 1 मिनट। बात करनी थी। अभी जो एक्शन हुआ उस पे आपने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया था। इनके चेहरों को देखकर लगता नहीं कि ये मुझे जिंदा छोड़ना चाहते हैं। इसे देखिए कैसे घूर रहा है। मैं तभी समझ गया कि आपका प्लान कुछ और ही है। आप अभी छोड़ देंगे फिर बाद में मार देंगे। बिल्कुल सही गैस किया है, लेकिन मरोगे तुम नहीं, तुम्हारी भाभी। हाथ मैंने उठाया, फिर उन्हें क्यों? तेरी गलती की सजा उसकी मौत है, और उसके बाद तू जितना तड़पेगा उसी में मेरी असली जीत होगी। मैंने आपसे कहा ना, हम मिडिल क्लास लोग परिवार के नाम पे थोड़ा सेंटी हो जाते हैं। ये बात एकदम सच है, लेकिन इस बात का एक और एंगल है। प्रॉब्लम आने के बाद उससे लड़ने से अच्छा है उसके आने से पहले ही तैयारी कर लो। प्याज के दाम 2 रुपए भी कम हो जाए तो हम 4 किलो एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं। कहीं आना जाना हो तो 3 महीने पहले टिकट बुक करवा लेते हैं। 50 पैसे पेट्रोल का दाम बढ़ने की खबर पे आधा किलोमीटर लाइन लगाकर रात को 12 से पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं। जहां हम ऐसी छोटी छोटी चीजों में इतना ख्याल रखते हैं, तो सोचो जब बात हमारे परिवार की हो तो हम कितना ख्याल रखेंगे। मुझे लगता है आप अपने प्लान्स को पूरा करके ही मानोगे। मैं भी आप ही के जैसा हूं, कोशिश करता रहे, मैं बचाता रहूंगा। बचाता रहेगा? कितने दिनों तक बचाएगा? पॉइंट है, तो चले टाइम फिक्स करते हैं। ठीक है, आज से तुझे मैं 20 दिन देता हूं। तुझे इतने दिन लग जाएंगे? चल 10 दिन। डील। डील।
तो अगले 10 दिनों के अंदर अगर तेरी भाभी मरी तो मैं जीता, और अगर वो जिंदा रही तो तू। हमेशा के लिए तुझे भूल जाऊंगा।